एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ही अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो के साथ आया हूं। एक मोटिवेशन वीडियो के साथ कि जो बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या जो बच्चे पहली बार पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका क्या होता है, मन काफी जगह भटकता है। उसी के तौर पर आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए आया हूं कि जिनका मन ना लगे वो किस तरीके से अपने किस नियम से या किस नियम सारणी से अपने चले तो उनका मन भी लगने लगेगा, साथ ही वो क्या होंगे, ग्रो करना चालू कर देंगे। तो क्या होता है जब बच्चे तैयारी करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, 10th 11th 12th की या आगे कोई थर्ड ईयर किसी भी की भी वो तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब बच्चे क्या करेंगे, तैयारी करना चालू करते हैं तो या कभी बैठते हैं तो उनका मन भटकना चालू होता है। मन भटकने के काफी उपाय हैं और मन को स्थिर लाने के लिए सिर्फ 2 उपाय हैं। देखिए, जब किसी की पहली बार तैयारी करता है तो सबसे पहले जब वो तैयारी करेगा तो क्या होता है, उसके मन जो है ना वो हजारों जगह भटकना चालू कर देगा। कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहां जाएगा, लेकिन वो जिस चीज में फोकस करना चाहता है उसमें फोकस नहीं करेगा। बैठा वो उसी जगह है, आंखें वहीं चल रही है, माइंड वहीं, लेकिन जो मन है वो हजारों जगह घूम के आ रहा है, लेकिन वो उस चीज को नहीं केंद्र में ले रहा है जिस चीज को इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, इन्हीं के साथ जब वो तैयारी करता है तो 2 या 4 दिन या 6 दिन इसके साथ प्रयास करेगा, फिर वो क्या होगा, तैयारी करना बंद कर देगा या पढ़ना बंद कर देगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि उसको जो टफ सब्जेक्ट लगते हैं उस चीज को अगर वो पहले फोकस करता है और वो चीज उसका कवर नहीं हो पाए तो 2 या 3 दिन उस चीज को लगाएगा, फिर उसको दूर कर देगा। इसी के तौर पर बच्चों का मन नहीं लग पाता है और बच्चे उस चीज की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब मैं आज आपको इसी के तौर पर बताना चाहता हूं कि इन चीजों को दूर करने के लिए बेस्ट उपाय है। देखिए, सबसे नंबर 1 में एक उपाय आता है। क्या? आप सबसे पहले सुबह उठना सीखें। आप 4:30 या 5 के बीच में उठे ब्रह्म मुहूर्त पे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उन सब्जेक्ट को चुनिए जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा इजी है। जैसे कि किसी का बच्चों का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, किसी का जैसे साइंस हो गया, जी के जीएस जो होते हैं सब, रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्टेड है, वो क्या है आप सबसे पहले चुनिए। जब आप सबसे पहले उन इजी सब्जेक्टों को चुनेंगे तो आप उसको रिवीजन या जो कंप्लीट है आपको कंप्लीट करना है उनको रेगुलरिटी पे लीजिए। जब आप धीरे 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 आप उन रेगुलरिटी पे चलेंगे तो क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बढ़ना चालू होगा। जब आप वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे तो उनको एक को रिवीजन के लिए ही करेंगे। आप उसी समय की एक तो क्या होता है, उन्हीं सब्जेक्ट को आप एक बार पूरे राउंड में घुमा रहे हैं, दिन भर भी याद कीजिए, कोई बात नहीं। जब आप पूरे दिन याद करेंगे तो क्या होगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। एक पढ़ाई का अभ्यास होगा सबसे पहले, और दूसरा जो आपका माइंड बिल्कुल जाम हो चुका है वो खुल जाएगा। जब आप अपने आसान सब्जेक्ट को पूरे दिन क्या करेंगे, चलेंगे, तो आपका अभ्यास बनना पूरी तरीका से चालू होगा। अब आपका साइंस सब्जेक्ट जैसे कि खत्म हो गया है। अब साइंस सब्जेक्ट के बाद जैसे किसी का अब कठिन सब्जेक्ट आ गए जैसे कि मैथ्स। जब मैथ आएगा तो मैथ में क्या करेंगे, आप एक दिन उतनी ही समय पर चलना चालू करेंगे। अब धीरे धीरे एक दिन में हम कह रहे हैं 4 सवाल बन रहे हैं, 5 सवाल बन रहे हैं, 3 सवाल है, किसी को एक भी नहीं बन रहा, वो देख देख कर लगा रहा है, कोई बात नहीं, लगाइए। जब आप 1-2 बार उसको रेगुलरिटी पे उसी टाइम पे जब देखो आपका अभ्यास तो बन चुका है, आप उसी टाइम पर रेगुलरिटी पर चलेंगे तो क्या होगा, आपका वो सब्जेक्ट धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर देगा। आप उसी के सब्जेक्ट को ग्रो करेंगे। जब ये सब्जेक्ट आपके ग्रो होने लगेगा तो आप तीसरा सब्जेक्ट उठाना। समय सुबह, सुबह के समय पे आप इन्हीं चीजों को कंप्लीट करना चालू कीजिए। जब आप इन्हीं चीजों को कंप्लीट करना चालू करेंगे तो आपके कितने भी सब्जेक्ट होंगे वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब जैसे क्या होता है, बच्चों की सबसे ज्यादा मन भटकने का कारण होता है वो सुबह लेट उठता है। जैसे कोई उठ गया है कितने बजे, 7 बजे, कोई उठेगा 9 बजे, कोई उठता है 10 बजे, कोई 11 बजे। ये कभी आपका माइंड का विकसित नहीं कर पाएंगे। एक तो ये समय इतना खराब है कि आप इतने इतने बजे उठते हैं तो कभी आपका माइंड इतना विकास क्यों नहीं जाएगा। मन भटकेगा, गलत आचरणों पे मन लगेगा, गलत राय पर मन जाएगा, गलत क्रियाओं पर मन जाएगा, मतलब गंदी गंदी हरकतों पर मन जाएगा, लेकिन वो एक स्तर पर आपका वो नहीं करेगा, स्टडी नहीं करेगा। तो क्या होता है, जब आप सुबह के उठेंगे तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा चलती है उससे आपका मन ताजा होगा। आप मन ताजा करेंगे, फिर आप क्या करते हैं, एक तो बाहर जाइए,
ब्रह्म मुहूर्त किया तो छत पर चले जाएं, जैसे ठंड नहीं गर्मी की बात कर रहे हैं तो छत पर चले जाएं या अपनी बाउंड्री में चले जाएं, वहां आप याद करना चालू करें। सबसे पहले आप याद करेंगे या मैथ्स के सवाल लगाएंगे तो आपका माइंड बहुत जल्दी कैचअप करना सीख जाएगा। कैचअप करने के बाद जब आप रेगुलरिटी चलते जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होना चालू करेंगे, सिर्फ एक ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटे पहले उठने के कारण। इसी के तौर पर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। अब जो दूसरा उपाय है बहुत नियम अनुसार। ये तो मैंने एक साधारण तरीके से बता दिया है, लेकिन जो दूसरा जो उपाय है वो है बहुत नियम के साथ। आप अपनी जिंदगी को एक सिस्टमेटिक तैयारी के साथ चलिए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते, ना नहाते, ना खाते, ना पीते, ना कुछ करते ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लीजिए, अब चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में अगर आप नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो जिंदगी कभी आपकी सफल की ओर, सक्सेस की ओर तो कभी नहीं जाने वाली। जिंदगी में आप एक काम करिएगा, अपने नियम को बदलिए। देखिए, पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ कुछ अपने नियमों को बनाइए। जैसे कि आप सुबह उठें, कुछ मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपकी मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से आपके तो शरीर बहुत चुस्त रहेगा, थोड़ी माइंड अच्छा होगा। फिर अपना नहा धो के भगवान को प्रे करके, भगवान जी से बुद्धि मांग के प्रे करके, उसके बाद आप क्या करिए, अपनी स्टडी को लीजिए, कोचिंग है उसको जाइए, फिर आइए खाना पीना खाइए, फिर स्टडी के लिए बैठिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने बीच में काम भी करिए, स्टडी को। क्योंकि साइंटिस्ट भी ये कहते हैं, वैज्ञानिक भी इन चीजों के बारे में कहते हैं कि 3 घंटे पढ़ाई के बाद 1 घंटे का पर डे रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, माइंड रेस्ट लेगा तो आपका माइंड 4 गुना तेज की तरह काम करना चालू कर देगा। अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, क्या होगा, जामी हो जाएगा माइंड और कुछ नहीं होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बीच बीच में पढ़ाई अपने कार, फिर खाना खाइए, 1 घंटे या 1.5 घंटे का आप रेस्ट लें, उसके बाद अपनी फिर रेगुलरिटी 3 घंटे या 4 घंटे की पढ़ाई करें। शाम को घूमने जाएं या भगवान से प्रे करें, मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, तो भगवान से प्रे करने के बाद फिर आके 1-2-4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। तो सुबह से लेकर आपकी जितनी भी घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, 10-12 घंटे की, उनमें से अगर आप 6 घंटे पढ़ाई की ले रहे हैं और 6 घंटे काम की, तो वो 12 घंटे की पढ़ाई वो 6 घंटे में कवर हो जाएगी और 6 घंटे आपके काम में कवर हो जाएंगे। तो आपके वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं उतना कामयाब कर पाएगी जितना आपकी 6 घंटे की कामयाब होगी। और हमेशा आप याद रखना, कभी भी आप 12 घंटे अगर पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो आपका मन 17 घाट की ओर जाएगा, 17 घाट की ओर भटकेगा। लेकिन अगर आप उसी के नियम अनुसार अपना कार्य करते हुए, नहा धो के, भगवान से प्रे करके, भगवान से गॉड से प्रे करके, या खाना पीना खा के बढ़िया नाश्ता करके एक साथ बैठने पढ़ाई करेंगे, तो वो आपका मन वहीं जगह स्थिर रहेगा, वो आपका माइंड ग्रो करना चालू कर देगा। जी, इसके तरीके से आपके कुछ 6 घंटे का इतना तेज अभ्यास हो जाएगा जो आप कभी 12 घंटे में अभ्यास नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य तो देखो मेरा ये है कि अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर नियम अनुसार जो इंसान चलता है वो ही सक्सेस की ओर जाता है। मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का लेवल बढ़ चुका है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन इसकी तैयारी में कुछ अपने नियम है, दैनिक कार्य की भी नियम है, वो भी करना जरूरी है। अब क्या होता है कि यार 12 घंटे लगातार पढ़ रहे, तो हम तो ये कहते, देखिए, तो कभी वो इंसान सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम बता रहे, ज्ञान अथाह सागर है, अनंत सागर है, लेकिन अपन को पढ़ना कितना है। जैसे कि हम कहते हैं ज्ञान जितना अनंत सागर इस सृष्टि में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना इतना है जितने में अपनी नौकरी लग जाए। पढ़ना उतना ही है कि जितने में अपनी नौकरी लग जाए, अपन पैसे कमाने लगे, बस। इससे ज्यादा तो अपन को पढ़ना नहीं है। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे तो मुझे अनंत ज्ञान की प्राप्ति, इससे अच्छा तो वेद ही पढ़ लो तो उसका ज्ञान ना हो जाएगा। लेकिन अपन साइंस, बायोलॉजी, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं कि अपनी नौकरी लग जाए, 4 पैसे कमाने लगे। नहीं तो आदमी तो वेद भी पढ़ डालेगा सब। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी तरीके से जब अनंत ज्ञान में अपन को नौकरी के लिए ही जितना पढ़ रहे हैं, तो अपनी दिन की दैनिकचर्या भी अगर बना ले तो वो 12 घंटे की जगह 6 घंटे में कवर कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी देखना,
जो इंसान कंपटीशन पेपर की तैयारी ना करता होगा, वो इंसान अगर पेपर देने चला गया तो उसके 50, 60, 70 नंबर आ जाएंगे, बिना पढ़े के 70 मान लीजिए, तुक्का में। जी बिल्कुल पक्का है कि भले वो उसका एग्जाम नहीं लिख लेगा, ना वो पास होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बिना पढ़े हंस के जाएगा, क्योंकि उसको तो पता है कि मेरा पेपर निकलना नहीं है। लेकिन उसके तुक्का भी इतने अच्छी तरीके से काम कर देंगे, 60, 70, 50 नंबर के बीच में आ जाएगा। फिर अगर वो इंसान उसी चीज की स्टडी करना चालू कर देगा, क्या करेगा, उन्हीं चीज की स्टडी करना जैसे ही वो चालू कर देगा, तो फिर घर ही में उसके वो मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसके 40, 30 या 20 नंबर आएंगे। क्यों? जिस समय वो गया था तो एक मोटिवेशन के साथ गया था। क्यों? कि मेरा तो कोई कंप्लीट ही नहीं है, वो देखा जाएगा। तो मोटिवेशन के साथ उसका क्या हो गया, पेपर में 60 नंबर आ गए। और इसका मोटिवेशन यहाँ गिरा कि यार मैंने बहुत तैयारी कर ली, भगवान मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, तो उसके 30-40 नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने उस समय मोटिवेशन लिया, इस समय डिमोटिवेट लिया। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हमेशा मोटिवेशन के साथ रहो, जो होगा देखा जाएगा। यार जिंदगी है, नौकरी एक छोटा सा हिस्सा है, छोटे से हिस्से के लिए यार पूरी जिंदगी क्यों यार टेंशन ही टेंशन में निकाले कि यार ऐसा ना हो जाए, यार वैसा नहीं हो जाए, मेरी नौकरी ना लगेगी, मेरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कि यार जिंदगी में नौकरी थोड़ी सब कुछ है। आज के टाइम पे तो यार सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज इम्पोर्टेंट है। अगर एक एक चीज को आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे तो क्या होगा। हाँ, ये कहने का तात्पर्य कि जॉब लग जाएगी, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने लगेगा, उसी के तौर पर सब। यार आप देखिए, हम इंसान होकर हम ही ने पैसे बनाए, हम ही ने अब इस दुनिया को बदला, हम ही इंसान ने इस आधुनिकता को लाए, वो हम ही रो रहे हैं इन पैसों के लिए कि यार मेरी जिंदगी में ये नहीं होगा, वो नहीं। हमसे अच्छे तो जानवर हैं यार, कि कम से कम गुफा बना लेते हैं, रहते हैं, सब करते, खाते पीते, वो खुश भी हैं, ना उन्हें किसी बीमारी का डर ना कुछ। वो हम इंसान आज इतनी और विकास की ओर चले गए, और फिर भी हम लोग डरते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि क्या है, आगे की टेंशन मत लो, पीछे जो हो गया उसकी जलन मत हो। यार 25 साल में नहीं लगेगी नौकरी तो नहीं लगेगी, भाड़ में जाए। कुछ ऐसा कर लेंगे कि यार भगवान से प्रे करके ऐसा कुछ कर लेंगे कि जिंदगी में आगे सक्सेस ही मिलाई जाएगी। सक्सेस तो हर जगह मिल जाएगी, बस उसके लिए मेहनत करिए। यूट्यूब है तो यूट्यूब में देखिए, पहले कोई नहीं उठता है कि कोई अगर सोचे कि हम आज चैनल बना के आज ही वीडियो डाल देंगे, तो यूट्यूब कभी ग्रो नहीं करता है। क्यों? यूट्यूब भी तो पेशेंस देता है। यूट्यूब जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, हम लोग के व्यूज नहीं बढ़ते हैं, हम लोग जैसे काफी प्रे कर रहे हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेशन भी आता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब तो खुद पेशेंस देखता है कि अगर इसके अंदर पेशेंस होगा, जो रेगुलरिटी अगर वीडियो डालेगा, तो इसका वो क्या होगा, कंजर्वेशन चालू कर देंगे, ग्रो करना चालू कर देंगे। लेकिन यूट्यूब ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि कभी अगर आप सोचे कि आपने वीडियो आज डाल दी, कल आप सक्सेस हो चुकी, कभी यूट्यूब नहीं करेगा। आपका वो पेशेंस देखेगा। आप अगर रेगुलरिटी करेंगे तो यूट्यूब आपका इंप्रेशन बहुत हाई लेवल तक पहुंचाना चालू कर देगा। उसी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा डीमोटिवेट ना होकर मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा। जब आप मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो हमेशा आप देख लेना, आप सक्सेस की ओर धीरे 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 जाना चालू हो जाएगा। और हमेशा नियम अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस, क्योंकि 12 घंटे की पढ़ाई से अच्छा 6 घंटे कर लो तो वो 6 घंटे 12 घंटे को भी पार करा देंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मुझे बस इतनी ही जानकारी देना है। मोटिवेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।